बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट हिदायतुल्लाह खान कबूल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जुरिस्ट टीवी चैनल। जैसे कि आपको इल्म है, साबका लेक्चर हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट था, लीगल एथिक्स जिसको कहा जाता है और फ़िआम में, उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। आज हम पढ़ेंगे बीक पार्ट इसका, जो कि मुश्तमिल होगा कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। एक वकील का अपने मौकलान या क्लाइंट के साथ कैसे रवैया होना चाहिए, ये आज हम इसको ऊपर डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे जिसके ऊपर। और इसका आज का पहला जो है रूल 145, जिसमें कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू अ क्लाइंट। कोई वकील अपने मौकलों के मफाद के ख़िलाफ़ या जायदाद के ख़िलाफ़ कोई मुतनाज़ा मफाद हासिल नहीं करेगा। कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट आया केस लेकर, आपने उस क्लाइंट के हिसाब से उसकी तमाम तर मफादात में रहना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। ये हमारा रूल 145 के अंदर बताया गया है कि वकील कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो क्लाइंट के इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा हो। ये 145। नेक्स्ट रूल है 146, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स अ क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट। वकील ने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि उसके मौजूदा या साबका क्लाइंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, क्योंकि एक क्लाइंट आपके पास बहुत सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके मामलात, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद होती है। लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट आपका चाहे साबका भी हो क्यों ना हो, उसके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना जो उसके मफाद के खिलाफ जा रहा हो। कोई उसकी मालूमात शेयर नहीं करनी, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दे गया है, तमाम केसों के अंदर आप उसके खिलाफ नहीं जाना। नंबर 147 में एक कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन इफ एनी। एक वकील के लिए ज़रूरी है कि अगर अपने क्लाइंट को बता दे अगर उसका मुखालिफ पार्टी के साथ कोई रिश्ता है या कोई ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर पार्टी ए आती है और वो कहती है कि हमने पार्टी बी के ख़िलाफ़ कोई केस दायर करना है, और वो पार्टी बी आपकी किसी हवाले से आपके साथ कोई रिलेशन है या आपकी किसी किस्म की रिश्तेदारी है, तो सबसे पहले आपने पार्टी ए को डिस्क्लोज़ कर देना है कि जिस पार्टी के खिलाफ आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, लिटिगेशन में जा रहे हैं, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा कज़न है, भाई है या कोई इस हवाले से, ताकि उसको क्लियर है। कल कला को कोई केस आपके खिलाफ हो जाता है या आप उस केस को खुदा न खास्ता विन नहीं कर सकते, तो पार्टी कल को ये ना कहे कि वो तो आपका रिश्तेदार था, आपका ताल्लुकदार था, जिसकी वजह से आपने हमारा केस लूज हुआ है। ये एक वकील की लीगल एथिक्स के तौर पर एक लीगली एक उसका बेस उसके ऊपर लाजिम है कि उसको बताए कि फलां पार्टी जिसके खिलाफ आप केस करने जा रहे हो मेरे रिश्तेदार हैं। नेक्स्ट है जी 148, जिसमें कहते हैं एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंटिंग कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। एक वकील कभी भी किसी कन्फ्लिक्ट यानी कि तनाज़ा मुतनाज़ा चीज़ जो क्लैश आ रहा है उसकी वकालत नहीं करनी। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, कोई आप एक केस में जा रहे हैं, वो किसी के खिलाफ तो होगा, लेकिन हम कंट्राडिक्शन में नहीं जाना, मुतनाज़ा चीज़ के अंदर नहीं जाना। ये 148 के अंदर कहते हैं वकील ने कभी भी किसी कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट की वकालत नहीं करनी। मतलब इसका है, अगर इसको हम डिटेल में देखें, इसका मतलब ये है कि अगर एक जगह आप एक चीज़ को कह रहे हैं ये ठीक है, दुरुस्त है, वेल, लेकिन दूसरी जगह आप उसी चीज़ को आप कह रहे हैं ये गलत है, मतलब कि मुतनाज़ा चीज़ मान गई ना। अगर एक जगह आप एक चीज़ को राइट, वेल डन, ओके कह रहे हैं, तो दूसरी जगह भी आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसको ओके कहें। आप ये नहीं कह सकते एक जगह आप एक चीज़ को आप सही कह रहे हैं और उसी चीज़ को दूसरी जगह भी गलत कह रहे हैं। ऐसे आपने इससे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वकालत नहीं करनी कभी भी एक वकील साहब ने। नेक्स्ट है कि हमारा 149, एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी परचेज एनी प्रॉपर्टी एट इज प्रोबेट। ठीक है, कि एक केस की प्रॉपर्टी है और आप वो केस आपके पास चल रहा है, कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, वो प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते या उसकी नीलामी में भी हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसके अंदर एक वकील हैं, ना आप उस प्रॉपर्टी को
खरीद सकते हैं, हत्ता कि उस प्रॉपर्टी को ना परचेज कर सकते हैं, ना बेनामी के तौर पर खरीद सकते हैं, बल्कि आप उसको फीस के तौर पर भी आप नहीं ले सकते। इतना तक ये मना किया गया लीगल एथिक्स के अंदर कि एक क्लाइंट के साथ एक वकील साहब ने कैसे रहना है। ये नहीं कहना उसको ये अब मैं आपकी प्रॉपर्टी का या आपकी ज़मीन का ये मैं केस लड़ रहा हूँ, कल कला को मैं इसमें से आप हिस्सा मुझे दे देना, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ना कभी होना चाहिए। ये उसके लीगल एथिक्स के अगेंस्ट है। 150 नेक्स्ट रूल है जी हमारा 150, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट द रिसीट बाय हिम ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच क्लाइंट। इसके अंदर ये कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी किसकी, वकील साहब की प्रॉपर्टी को क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप नहीं कर देना, उसके अंदर मिक्सअप मिंगल नहीं करना, मिंगल नहीं करना, जम नहीं कर देना। क्लाइंट की प्रॉपर्टी से जो मिलना है अपनी क्लाइंट को बता देना है कि यहाँ पर तक ये मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका खातेदार या हिस्सेदार आ जाता है आपके पास कि ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी का केस करना है, आपका ख्याल है कि वो प्रॉपर्टी जो वो केस कर रहा है उस प्रॉपर्टी को मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप कर दूं ताकि जो बेनिफिट विन होने के बाद, जीतने के बाद जो उसको मिलेगा वो मुझे भी मिल जाए। ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक वकील साहब कभी ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी प्रॉपर्टी क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ कभी मिक्सअप नहीं कर सकता ड्यूरिंग अ केस। 151 नेक्स्ट है हमारा जी प्रोफेशनल कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट। 151 में कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ केस अनलेस ही हैज बीन कंसल्टेड इन रेफरेंस देयर टू। वो कहते हैं एक वकील ने कभी भी किसी को लिटिगेशन का तजवीज़ नहीं देनी कि मैं आपको कहता हूँ जी फलां के खिलाफ ये केस करा दे, फलां के साथ झूठा पर्चा करा दे, फलां को इस चक्कर में फंसा दे, फलां को ये कर दे, स्टे ले ले। ऐसे एक वकील ने कभी भी अपने क्लाइंट को उल्टी लिटिगेशन, गलत लिटिगेशन का कभी मशवरा नहीं देना। 151 में वो कहता है। नेक्स्ट है जी हमारा 152 रूल 152 लीगल एथिक्स। An advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. Violation of any law कि वकील ने अपने क्लाइंट को कभी भी नेवर एवर, कभी भी, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ इस लफ्ज़ को, कभी भी नेवर एवर कानून तोड़ने का मशवरा नहीं देगा। नो अनलॉफुल एक्ट कि आप ये कि कानून से बढ़कर कोई ऐसा इकदाम उठाए, अपने क्लाइंट को कभी भी एक मशवरा नहीं देगा। बाज़ का कुछ दोस्त होते हैं कि अपने क्लाइंट को कहते हैं जी आप लगे जाओ, कर लो, हो जाएगा, मैं नहीं बैठ लूँगा, कोई मसला नहीं होता, मैं खड़ा हूँ पीछे आपके साथ, मैं वकील हूँ, मैं देख ले लूँगा। हालांकि ये लीगल एथिक्स की खिलाफवर्जी है। आप किसी को भी, क्लाइंट को, किसी को भी, मैं बार बार कह रहा हूँ नेवर एवर किसी को अनलॉफुल एक्ट का मशवरा नहीं देगा एक वकील साहब। नेक्स्ट है जी हमारा 153 में कहता है जी It is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion. मिसाल के तौर पर 153 के मिसाल के तौर पर एक बंदा आप पे इल्ज़ाम लगा दिया है, आपके पास आ गया एक बंदे के ऊपर, लेट्स सपोज कि उसके ऊपर शराब नोशी का इल्ज़ाम है या वो शराब नोशी करता है, आपके पास आ गए, आपके पास वो आया है रिलीफ के लिए, मुझे इससे अजाला दिला, मुझे इससे रिलीफ दे, मुझे बेल ग्रांट करा दें, ठीक है ना। आपने उसका डिफेंस करना है, आपने उसको कानून के अंदर जो मुमकिन हल है, जो उसको रिलीफ मिल सकता है, इस मद में आपने देना है। इसमें वो कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन। मिसाल के तौर पे मैं एक मजहबी या एक आज़ाद ख्याल का आदमी हूँ और एक बंदा आता है मेरे पास, उस हिसाब से जो मेरी पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि इसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो ये क्यों करके आया, नहीं, मैंने आप उसके अंदर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट या पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, मैंने उस क्लाइंट को देखना कि आया कि इस मौके पर मैं क्लाइंट की कितनी हद तक हेल्प आउट कर सकता हूँ, उसको कैसे इस परेशानी से, इस FIR से इसको बेल ग्रांट कर सकता हूँ ताकि वो इस ट्रायल में जाए और वो अपने खिलाफ अपने झूठे इल्ज़ाम को सफाई पेश कर सकते, उससे रिलीफ मिल सकते।
मिसाल 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 तौर का मैं एक मजहबी जहनीत का मालिक हूँ, एक बंदा शराब के FIR में आता है, मैं कहता तुम तो शराबी हो, तुम नशेड़ी हो, तुम ये क्यों कार्य करो? नहीं, मैंने उसको जो कानून के मुताबिक जो रिलीफ है उसको प्रोवाइड करना है, अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं डालनी। ठीक है ना जी। आगे है जी हमारा 154, इन फिक्सिंग फीस तय करते हुए। सबसे पहले आपको पता है मामला फीस का होता है, क्योंकि एक वकील की कोई सैलरी नहीं होती, वकील ने उस केस से ही अपना फीस लेनी होती है। जब आपके पास एक क्लाइंट आया है, आपने उसका केस स्टडी की है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, कितना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, फ़ोटो कापीज़ के ऊपर, तलबी के हवाले से, नोटिस के हवाले, अखबार इश्तहार के हवाले से कितना खर्चा आएगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने शुरू में इन फिक्सिंग द फीस एडवोकेट शुड अवॉइड चार्जेस विच ओवर एस्टिमेटिंग, कि आपने मिसाल कर 2 तलबियाँ होनी है, एक अखबार इश्तहार होना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जितना उसको मुनासिब खर्चा है उसको बताना है कि या तो आप मेरे साथ इतना फीस का तय कर लो, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया, बाकी जो खर्चा आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, डाक का, वो आपने खुद पे करना है। वो कहता है ठीक है जी मैंने करना है। हाँ, आया कि वो कहते हैं जी आप लमसम मेरे साथ डील करें, फीस भी मैं आपको दूंगा और आप उसके ऊपर जो खर्चे हैं वो भी आप उसके अंदर में तय कर लें। तो उसको जब आप तय करते हैं तो ओवर एस्टिमेट नहीं करना कि क्लाइंट को उससे बाहर नहीं लेके जाना, उससे ज़्यादा उससे फीस नहीं चार्ज करनी। हाँ, आप अपने उसमें देखना है कि कितना टाइम लगेगा, बार बार आना पड़ेगा, पेशी पे हाजिर होना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखें, ज़रूर रखिए, आपका राइट है, बेसिक राइट। आप उससे फीस लेने का हक रखते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर ओवर एस्टिमेशन में नहीं जाना। आगे है जी हमारा 155 में जी कहता है जी controversies with client concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services। बाज़ बात होता ये है कि जी शुरू में क्लाइंट कहता है जी ठीक है फीस तय होगी, मैं 50,000 दूंगा, 1 लाख रुपये दूंगा इस चीज़ का। वो शुरू में आकर कहता है जी मैं आपको इसको 20% या 10% पे करता हूँ, बाकी मैं पेशी के साथ साथ जैसे जैसे केस चलेगा मैं आपको पे करता रहूँगा। होता ये है कि जी बाज़ का उसको मिस कोई गाइड करता है या वो खुद फील करता है जी मुझे वकील साहब ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं, उस चक्कर में वो फिर फीस देना बंद कर देता है। लेकिन एक वकील को चाहिए विद हिज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशन, वो उसके अंदर मुतनाज़ा ना करे। ठीक है ना, ठीक है, उसका राइट है कि वो उसने फीस तय की थी तो क्लाइंट को चाहिए उसकी फ़ीस अदा करे टाइम के साथ, या जैसे जैसे उसके साथ इंस्टॉलमेंट में फ़ीस तय हुई थी। लेकिन क्लाइंट नहीं फ़ीस पे करता, फिर भी एक वकील साहब को चाहिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ कोई क्लैश या डिस्टर्बेंस ना करे, नेवर एवर, उसको छोड़ दे, लेट इट गो। अल्लाह पाक आपको किसी और राह से दे देगा, अल्लाह पाक आपकी मेहनत का सिला दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट है जी 156 में ये कहता है जी Nothing operate more certainly to create or foster popular prejudice against advocate as a class and to deprive the profession of that full measure of public esteem and confidence which belong to the proper discharge of its duties। उसमें ये कहता है जी वकील ने जब एक केस ले लिया तो फिर उस क्लाइंट के लिए जो भी रेमेडीज उसको दिलवानी है कि उसके कानून का हवाला दूंगा, उसके मिसाल दूंगा, तो सवाल पूछूंगा तो जज सब नाराज़ हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, केस ले ले, तो हर कैसे कोशिश करनी है ज़मीर की आवाज़ बनना है। आपने ये नहीं कहना आपने एक क्लाइंट का केस ले लिया, टेकअप कर लिया, बाज़ का फिर आपको ऐसे क्वेश्चन रेज करने पड़ते हैं जो आपके केस के हक़ में होते हैं, और वो ऐसे सवाल होते हैं जिससे सच कड़वा होता है। फरीक मुखालिफ को वकील साहब को, जज साहब को आज समझते हैं ना गुजरेंगे, बिल्कुल गुजरेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप समझते हैं कि इस सवाल करने से आपके केस में तकवीत आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपने ज़रूर करना है, आपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करनी है। आपने किसी को लिहाज रिकॉर्ड नहीं लिखना, पब्लिक एलाडियो किसी को नहीं, आप अपने क्लाइंट को मद्देनज़र रखते हुए और हर मुमकिन उसको इंसाफ दिलवाना है और हर हमाकिस्मी हद तक जाना है, उसको इंसाफ दिलवाने के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारा 157 When an advocate is a witness for his client except as a merely formal matter such as
attestation or custody of an instrument as he like, he should leave the trial of the case to other advocate। एक केस के अंदर एक वकील साहब उसके अंदर वकालतनामा उसका लगा हुआ है, तो उसके अंदर वो उसका गवाह नहीं हो सकता। सेम इसी तरह से अगर वो पहले उसके अंदर वो गवाह था लेकिन वकालतनामा किसी और उसका लगा हुआ था, तो वो उसके अंदर वो वकील नहीं हो सकता। इस चक्कर में वो दोनों चीज़ें, एक या तो वकील एज ए वकील वो रिप्रेजेंट करेगा उस केस के अंदर खुद को क्लाइंट के लिए, या अब एक विटनेस के तौर पर वो पेश होगा। आगे है जी हमारा 158। In incidental matters, not affecting the merits of the case in a trial, nor working substantial prejudice to the right of the client, such as forcing the opposite advocate to trial when he is under affliction or bereavement, forcing the trial on a particular day to injury of the opposite advocate when no harm will result from a trial at a different time। वो कहते हैं कि वकील अगर किसी